Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is given followed by a corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer. Assertion: arrival of an impulse at the axon terminal stimulates the release of neurotransmitters in the synaptic cleft. Reason: these neurotransmitters are responsible for the opening of the ion channels. Option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. assertion स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब एक्सॉन टर्मिनल तक एक नर्व इंपल्स रीच करता है तो उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज स्टिमुलेट होता है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड इसका रीजन बताया गया है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है आयन चैनल की ओपनिंग के लिए. लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है transmission of nerve impulse. तो न्यूरॉन है द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एक न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है. अब ये नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये देखते हैं. एक न्यूरॉन किसमें टर्मिनेट होती है, इट टर्मिनेट्स इनटू अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब. साइनेप्टिक नॉब होता है एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें न्यूरॉन टर्मिनेट होती है और इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स. इट पोजेसेस साइनेप्टिक वेसिकल्स और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर इंटर्न क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक वेसिकल्स. एक्सॉन से जब ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्स का तो वो किस डायरेक्शन में होता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. एंड एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्स का वो होता है थ्रू अ जंक्शन. तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एन impulse from one neuron to the next neuron. ये किसके थ्रू हो रहा है, it occurs through a neuromuscular junction जिसे हम साइनैप्स भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइनैप्स. और ये साइनैप्स फॉर्म होता है बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ सिनेप्टिक नॉब ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक गैप प्रेजेंट हो सकता है और इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अगर हम बात करें केमिकल साइनैप्स की, अबाउट केमिकल साइनैप्स, तो ड्यूरिंग केमिकल साइनैप्स जब एक नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, व्हेन impulse reaches the axon terminal तो क्या होता है, सिनेप्टिक वेसल्स की मूवमेंट स्टिम्युलेट होती है टुवर्ड्स द सिनेप्टिक नॉब मेम्ब्रेन. इट लीड्स टू stimulation of movement of synaptic vesicles towards
द मेम्ब्रेन, अगर ये एक न्यूरॉन की एंडिंग है तो जब एक केमिकल साइनैप्स आता है, यहाँ पर जो सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट है, इन सिनेप्टिक वेसल्स की मूवमेंट स्टिमुलेट होती है कि ये मेम्ब्रेन की तरफ मूव करे। और जब ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं तो इवेंचुअली क्या होता है, ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। दे फ्यूज विद द मेम्ब्रेन। अब क्योंकि सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट था, देयर वर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन देम, तो जब ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कुछ इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो चुके हैं, ये क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। दे विल बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। और ये जो रिसेप्टर्स है ये कहां पर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जब रिसेप्टर्स की बाइंडिंग होगी विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स तो आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इस बाइंडिंग की वजह से आयन चैनल्स विल बी ओपन, एंड ये ओपन आयन चैनल्स क्या करेंगे, अलाउ करेंगे द जनरेशन ऑफ अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये डायग्राम यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स विद साइनैप्स। तो अगर हम इसे लेबल करें, दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक वेसल्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल तक रीच करेगा, यहाँ पर फ्यूजन शो हो रही है, और फ्यूजन होते ही क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होगा फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स, एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स से बाइंड करेंगे। और ये स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। रिसेप्टर से बाइंड करने पर क्या होगा, आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे एंड वो न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेशन को अलाउ करे। अगर हम असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इसमें हमारी असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल और करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए, which says both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.